हो गई बातें बातें हो गई सबकी। चलो फिर शुरू करें अपना कार्यक्रम। चलो भाई, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समझ गए ना। क्योंकि पीपीटी वाले में थोड़ा सा लोड ज्यादा हो जाता है याद करने का, इसीलिए लिखाऊंगा तो याद मैं खुद ही करवा दूंगा, ठीक है। चले, आ जाए विद्यार्थीगण, कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें। ट्रेन संख्या 23-211 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगले 1.5 घंटे के लिए आपकी क्लास रहेगी मेरी, आप इधर आ जाएं, ठीक है, ध्यान रखें बस। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, 1.5 घंटे क्लास लूंगा बस, 1.5 घंटे में छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन आई प्रॉमिस कि आज चैप्टर बहुत अच्छा होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चले, 2 घंटा, चलो ठीक है, मारो कहीं है भैया ना। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब सुबह से शाम तक पढ़ाना ही है तो 1.5 पढ़ो और 2 पढ़ो, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। हमारा तो काम, मैंने तो सोचा था इस बार संडे को आपको 5-1 घंटे कल्चर पढ़ाते हैं आपको, है ना। इस बार अगर अगले संडे को मेरे को समय मिला तो हो सकता है कि मैं 5 घंटे आपकी क्लास लूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी क्लास लंबी होगी उतना इंटरेस्ट आपको ज्यादा आएगा, मैं बोर नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आप खड़े हो जाओगे, गू, है ना, हाँ ठीक है। हाँ चलो, और मुझे लंबी क्लास लेने की आदत है तो मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले, आ जाएं, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, आपका 100% ध्यान जो है वो बोर्ड की तरफ आ जाए, ठीक है। जैसे अभी अभी विकास जी सर आपको बोल रहे थे ना कि भाई आपका जो ध्यान है या तो नोट्स में होना चाहिए या बोर्ड पे होना चाहिए, है ना, तीसरी जगह नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होता है। हाँ, अब होने की उम्र भी चली गई है वैसे भी आपकी, ठीक है। हाँ, वो बच्चों का होता है, ठीक है। हाँ चलो। हाँ चलो भाई, अब क्या है कि अपन क्या है कि आप लोगों का मेरी क्लास में ध्यान एक ही जगह होना चाहिए, मेरी आंखों में, ठीक है। बस उससे याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जादू है, ठीक है, जादू से याद हो जाता है सारी चीजें। चले, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरी आंखों में देखोगे तो मेरे प्यार में गिर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ चले, आ जाएं भाई विद्यार्थीगण, बोर्ड की तरफ ध्यान दे कृपया। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मेले त्योहार। क्या नाम है? मेले त्योहार। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है बड़ा, अपना बड़ा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है मेले त्योहार। थोड़ा सा 2-4 दिन अगली 1.5-2 घंटे की क्लास लेके उसको कंप्लीट कर देते हैं, बाद में अपना लोड कम हो जाएगा, ठीक है, कल्चर का पूरा, ठीक है। ध्यान रखना, मेले त्योहार ऐसा चैप्टर है जो आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ईजी है। कैसा ईजी है? बहुत ईजी। मेले त्योहार से ईजी टॉपिक है ही नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, जैसा किताबों में आपको खाटा खींचना मिलता है वैसे हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा अपने अपने तरीके के हिसाब से याद करते हैं उसको, ठीक है। थोड़ी ट्रिकें लगाएंगे, थोड़ा याद करेंगे, मेले याद करेंगे, त्योहार याद करेंगे। और ध्यान रखना, मेले त्योहार में नाम बोल रहा हूं, इसका मतलब त्योहार और मेले दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? एक साथ। ये मत सोचना कि सर एक साथ पढ़ाई जन खाटो खींच दो, एक कोनी वे कहीं कोनी वे, मैं कोनी हुण दूं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, हम शुरू करते हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है मेले वे त्योहार। क्या नाम है बताओ, देखे, मेले वे त्योहार। दोनों साथ में पढ़ूंगा, एक एक महीने के हिसाब से पढ़ूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। मेले और त्योहार का जैसे एक एक महीना पढ़ेंगे, जैसे हिंदुओं में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीनों के नाम पता है सबको? हमारे हिंदुओं के 12 महीनों का नाम पता है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। बढ़िया बात है, एक एक महीना पढ़ेंगे। अब आपने कहीं देखा होगा कि श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरू होता है तो वहां से शुरू करते हैं, ये करते हैं, अपना कुछ नहीं, अपन सीधा चलेंगे चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, ठीक है। ऐसे 12 महीने पढ़ेंगे, लेकिन मैं 12 महीने पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा बेस, एक आध पेज का थोड़ा सा बेस बनाते हैं, उसके बाद एक एक महीने का चार्ट बनाते हैं बढ़िया तरीके से, और एक एक महीने को पढ़ते जाते हैं। तो पहले कुछ बातें पहले लिखिए थोड़ी सी, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। पहले 5-4 लाइनें लिखिए। पहली एक लाइन लिखो सबसे पहले, हेडिंग लगाइए मेले व त्योहार, और उसमें लिखना शुरू कीजिए। नए चैप्टर का हेडिंग लगाइए मेले व त्योहार, और मेले व त्योहार में लिखो पहली लाइन, मेले व त्योहार में पहली लाइन लिखो। हाँ बस, बातें हो गई भाई, हो गई, घनी है ना। प्रयास करें कि क्लास में आपस में बातें ना करें, बाकी भले कुछ भी करें, ठीक है। खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, बाहर चले जाएं, मेरे से बोल लें, है ना, किसी को देख भी लें, बट आपस में बातें ना करें, ठीक है, क्योंकि आपस में बातें करना सही नहीं है, ठीक है। चले, चले लिखे पहली लाइन लिखे। हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, लिखो हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ।
हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, डेस करके लिखो चैत्र शुक्ल एकम। हिंदुओं का नव वर्ष कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम। हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, डेस करके लिखो चैत्र शुक्ल एकम। हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, डेस करके लिखो चैत्र शुक्ल एकम। ठीक है। दूसरी लाइन लिखो, राजस्थान में त्योहारों का आगमन। लाइन नंबर 2, राजस्थान में त्योहारों का आगमन। राजस्थान में त्योहारों का आगमन। राजस्थान में त्योहारों का आगमन, डेस करके लिखो छोटी तीज। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है बताओ देखे? छोटी तीज। कोष्टक में लिखना श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज को क्या लिखोगे? श्रावण शुक्ल तृतीया। राजस्थान में त्योहारों का आगमन, डेस करके लिखो छोटी तीज। कोष्टक में लिख दो श्रावण शुक्ल तृतीया। क्या लिखोगे? श्रावण शुक्ल तृतीया। आगे लिखो, राजस्थान में त्योहारों का समापन। राजस्थान में त्योहारों का समापन। लिखिए, राजस्थान में त्योहारों का समापन, डेस करके लिखो गणगौर। गणगौर के कोष्टक में लिखना चैत्र शुक्ल तृतीया। राजस्थान में त्योहारों का समापन कब होता है बताओ देखे? गणगौर। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। फिर लिखो कहावत। इसीलिए राजस्थान में क्या चलती है? कहावत। कौन सी कहावत चलती है? बस, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेले त्योहार वाले चैप्टर को घर पे जाकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्लास में याद करना है। कहाँ याद करना है? क्लास। बस, जितना रोज पढ़े उतना क्लास में याद करो, अमर हो जाओ। इतना इजी है ये। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कर ले बेटा, बातें कर ले, ठीक है। इतनी पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है, हैं? अच्छा, तीज याद आ गई बीची थाने। करवा चौथ भी आती उली याद। कभी भैया दूज ने भी याद करो। हाँ, भैया दूज ऐसा त्योहार होता है जो बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। किया है किसी ने? झूठ मत बोलो। हाँ, हाँ, ताको पूरो ध्यान रहे। कार्तिक पूजन, वैशाख नाणोर, करवा चौथ, है ना, सांजीर, गणगौर, है ना, हिवतेश तो भाई आप ही कर लिया। हम को की भरोसा। बालिकाएं सारे व्रत इसीलिए करती है, जो शादीशुदा है वो पति की आयु बढ़ाएगी, जो कुंवारी है उनको सुयोग्य वर चाहिए। मैं थाने एक बात बताई दूं थे, कितना ही व्रत कर लो, मिलनो थाने भौमियों को भौमियों है। ठीक है, कितना ही व्रत कर लियो थे, क्योंकि भौमिया ही है दुनिया में। ठीक है, अच्छे लड़के है ही नहीं। जो अच्छे लड़के हैं उनकी शादी हो चुकी है ना। हाँ? कहना तो अब जो चाह रहा हूँ वो समझ गए आप लोग, ठीक है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगो। आपकी भी होगी क्या शादी? 4 हुई? अच्छा, 4 टाबर है, मुझे लगा 4 शादियां हुई। नहीं नहीं, ये सब झूठी बात है। अल्लाह जन आप तो जन्म ही को नहीं हुआ। चलो, अब तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा, है ना। चलो लिखो आगे। राजस्थान में, आगे लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, तेज करके लिखो गणगौर। कौन सा लिखोगे बताओ देखे? गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा होता है बताओ देखे? गणगौर। देखो मैं बता दूं, व्रत व्रत करने से कुछ नहीं होता। जो लोग अच्छा बिहेवियर करते हैं उनको अच्छे पति पत्नी मिलते हैं, ठीक है। और ज्यादा जिनमें ईगो ज्यादा होता है उनको तो स्पेशली नहीं मिलते हैं, है ना।
उनका तो ईगो, क्योंकि भगवान किसी का ईगो सहन करते नहीं है, तो मामला गड़बड़ कर देते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं जब 9th 10th में पढ़ता था, तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे लेवल पे था कि चलो भाई स्कूल में आप होशियार तो कोई को नहीं। लेकिन एक लड़की थी जो काफी होशियार थी, हमारे थोड़ा बहुत मामला टक्कर। और जो स्कूल में क्या, बचपन ऐसा ही होता है कि स्कूल में जब आप होते हैं तो स्कूल में आपकी टक्कर चलती है, आपकी दुश्मनी होती है कि भाई तू क्या आएगी टॉपर था, के टेस्ट में नंबर क्या ज्यादा आएगा। और उनमें क्या, वो थोड़ी सी खूबसूरत भी थी, इसीलिए बहुत ईगो था, है ना। वो नहीं नहीं, वैसे नहीं, बहुत ईगो, ईगो मतलब समझ रहे हैं ना, कौन है तो, और यहाँ है यहाँ है। और मैं उसको रोज बोलता कि तुझे ऐसा नींद मिलेगा ना, तेरा सारा ईगो झड़ जाएगा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब 2 3 साल पहले भी को ब्याह हो, मुझे उसके पति को देख के बड़ा सुकून मिला है ना। बैटरी लगाई उड़ी, मैं क्या ओ थारो फोन, हाँ। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, बताओ देखे, गणगो। आगे लिखो, है ना। अगली बात, त्योहारों की नगरी। अगला लिखिए त्योहारों की नगरी। अगला लिखिए त्योहारों की नगरी। अगला लिखिए त्योहारों की नगरी। त्योहारों की नगरी डैश करके लिखो बेटा, जयपुर। कौन सी होगी भाई, जयपुर। अरे त्योहारों की नगरी कौन सी है, जयपुर। बस, खत्म, 5 पॉइंट हो गए ना अपने तो। बस, अब याद करना, अब क्या करना है, याद। इधर आ जाए विद्यार्थीगण, ये 5 पॉइंट मुझे वापस बताएं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, हिंदुओं का नव वर्ष कब प्रारंभ होता है, कब होता है, चैत्र शुक्ल एक। बताओ राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है, छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। वापस बताओ कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। और राजस्थान में त्योहारों का समापन कब होता है, गणगौर। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। बताओ क्या चलती है कहावत, कौन सी कहावत, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। वापस बताओ कौन सी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, गणगौर। और गणगौर की सवारी कहां पर है, जयपुर। बढ़िया बात, आगे चले। अब हम विभिन्न प्रकार के कैलेंडर देखेंगे कि कौन कौन से कैलेंडर चलते हैं। जैसे आपके एक तो चलता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। एक चलता है चैत बैसाख जेठ अषाढ़। एक मुस्लिमों वाली हिजरी सन भी चलती है, विक्रम संवत भी चलती है, शक संवत भी चलती है। तो वो सब हमें एक जगह पहले लिख देते हैं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, दूर हो जाए। और इसीलिए अब आप सबसे पहले एक लाइन छोड़ के पेज के साइड में हेडिंग डालेंगे, ईसवी सन। सबसे पहला लिखो ईसवी सन। अब इसमें शुरुआत और लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ईसवी सन का लिखो सबसे पहले अन्य नाम। ईसवी सन का सबसे पहले क्या लिखोगे, अन्य नाम। इसको बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। क्या बोलते हैं, बताओ देखे, अंग्रेजी कैलेंडर। इसको बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। और इसी को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका लिखो प्रथम महीना। इसका लिखो प्रथम महीना। इसका जो प्रथम माह होता है उसका नाम होता है भाई जनवरी। क्या नाम होता है भाई, जनवरी। अब बाकी महीने लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम महीना कौन सा होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर का, बताओ देखे, दिसंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वर्ग में जाओ थे सब, हैं। मैं नरक में जाऊं भाई, मैं तो नरक में जाऊंगा यमराज के पास। आई मिस हिम। अंतिम माह कौन सा बताओ देखे, दिसंबर। और लिखो विशेष। क्या लिखोगे बच्चा, नहीं, विशेष से पहले लिखो आधारित, कि यह कैलेंडर आधारित किस पर होता है, आधारित। आधारित में लिखो, यह कैलेंडर आधारित होता है बेटा सूर्य पर। किस पर आधारित होता है बताओ देखे, सूर्य पर। अब लिखो विशेष। क्या लिखोगे बताओ देखे, विशेष। अब लिखो विशेष। क्या लिखोगे बताओ देखे, विशेष।
सूर्य मतलब सूर्य कब उदय होता है कब अस्त होता है उसके आधार पर डेट चेंज होती है रात को 12 बजे जैसे। और वर्ष वर्ष का निर्धारण सूर्य के आधार पर होता है। जैसे कई कैलेंडर होते हैं जो चंद्रमा पर आधारित होते हैं। आपने नाम सुना ईद का चांद, या जब चंद्रमा दिखाई देगा तभी तिथि चेंज होगी, तब वो मानेंगे कि कल ईद है। इसमें क्या है कि सूर्य दिखाई देता है, उस हिसाब से ये आधारित होता है। ठीक है, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विक्रम संवत किस पर आधारित है, चंद्रमा पर। शक संवत किस पर आधारित है, सूर्य पर। अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है, सूर्य पर। ठीक है, इसीलिए चलो विशेष में लिखो, इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विशेष में लिखो, इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्राप्त है, मान्यता। इसीलिए ज्यादातर लोग किसके अनुसार चलते हैं, जनवरी और फरवरी, क्योंकि अंग्रेजों ने जहां जहां उपनिवेश रहे वहां तो कैलेंडर यही चलता है लगभग। अपने भारत में अंग्रेजों का अधिकार रहा इसलिए यही चलता है, क्योंकि उनका कैलेंडर यही है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अपना दूसरा एक कैलेंडर और लिखो, और वो सन लिखो, वो संवत होती है। ये तो सन है, ईस्वी सन। अपनी संवत है विक्रम संवत। कौन सी संवत है, विक्रम संवत। चलो हेडिंग विक्रम संवत। हाँ, विशेष में एक ही पॉइंट है, विक्रम संवत। सबसे पहले लिखो शुरुआत, कब और किसने। विक्रम संवत की शुरुआत हुई 57 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझ में आ गया। तो इसकी शुरुआत कब होगी, 57 ईसा पूर्व का मतलब समझ गए। ईसा मसीह के 0 से पहले 57 साल। लिखो किसने, ये शुरुआत किसने की। ये शुरुआत करेगा विक्रमादित्य। कौन करेगा बताओ देखे, विक्रमादित्य। अब लिखो प्रथम महीना। इसका प्रथम माह कौन सा होता है बताओ देखे, चैत्र। और अंतिम माह कौन सा होता है बताओ देखे, फाल्गुन। अंतिम माह होता है फाल्गुन। और इसमें लिखो आधारित, ये आधारित होता है भाई आपका चंद्रमा पर। किस पर आधारित होता है बताओ देखे, चंद्रमा पर आधारित, चंद्रमा पर। ये लिखो विशेष। ये क्या लिखोगे भाई, विशेष। विशेष में लिखिए। हिंदू पंचांग इसी कैलेंडर पर आधारित है, या हिंदू पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ऐसे लिख सकते हैं आप। हाँ, पंचांग, हिंदू पंचांग या कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। हिंदू पंचांग या कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। विशेष में लिखना है, हिंदू पंचांग या कैलेंडर किस पर आधारित है बताओ देखे, विक्रम संवत। विक्रम संवत पर आधारित है। हिंदू पंचांग या कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। पंचांग ओब्लिक कैलेंडर एक ही बात है। पंचांग ओब्लिक कैलेंडर कौन सी संवत पर आधारित है बताओ देखे, विक्रम संवत। इधर आ जाओ वापस।
कितना साल आगे चले? 57 साल। जैसे अभी क्या चल रहा है 2026, 2026 प्लस 57 करोगे तो कौन सी संवत आ जाएगी? विक्रम संवत। ठीक है। जैसे हमारा जो जन्म हुआ, हमारी माता जी लगभग विक्रम संवत में याद रखती है। जैसे मेरी मम्मी बोलती रहती है छपनेरो जलम्यूड़ो है, कदरो जलम्यूड़ो है छपने। हाँ, छपनो काल को। ठीक है। अब छपना काल मुझे नहीं पता कि सन कौन सी में आया था। छप्पन में आप, छप्पन में से आप निकालो। हैं? हाँ 99, ठीक है 99। तो मेरा जन्म 99 का है, तो 99 में छपना ही था। ठीक है। वैसे सन में 99, विक्रम संवत 1956। ठीक है। चलो इधर आ जाओ वापस। और मुझे बताओ भाई आपका ईस्वी सन कौन सी सन है? बताओ देखे ईस्वी सन। ईस्वी सन में बताओ सबसे पहला अन्य नाम कौन सा है? अंग्रेजी कैलेंडर। फिर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। पहला कौन सा है? अंग्रेजी कैलेंडर। फिर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। बताओ प्रथम महीना कौन सा होता है? जनवरी। अंतिम कौन सा होता है? दिसंबर। आधारित किस पर है? सूर्य पर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या मिली हुई है? मान्यता। बढ़िया बात। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई बताओ देखे? 57 ईसा पूर्व। किसने की है? विक्रमादित्य ने। प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। अंतिम कौन सा है? फाल्गुन। आधारित किस पर है? चंद्रमा पर। और विशेष में मैंने लिखाया कि हिंदुओं का जो पंचांग है वो किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर आधारित है। ठीक है। आगे चले, अगली लिखे शक संवत। क्या लिखेंगे बताओ देखे? शक संवत। शुरुआत, शुरुआत कब और किसने? कब में डैश करके लिखना है भाई। 78 ईस्वी। इसकी शुरुआत कब हुई बताओ देखे? 78 ईस्वी, मतलब 0 से 78 साल बाद। अगर विक्रम संवत निकालनी है तो 57 साल जोड़ने, और शक संवत निकालनी है तो 78 साल घटाने। किसने की? कनिष्क। एक राजा है जिसका नाम क्या बताओ देखे? कनिष्क। कनिष्क एक वंश का राजा है जिसका नाम है कुषाण वंश। क्या नाम है बताओ देखे? कुषाण वंश। भारत पर विदेशी आक्रमण 4 हुए थे, हिंद, यूनानी, शक या सीर्थियन, पार्थियन या पहलव और कुषाण। उन्हीं का एक राजा है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। शक शासकों को पराजित करेगा, एक संवत चलाएगा। कौन सी संवत चलाएगा? शक संवत। देखो इसमें प्रथम माह है, इसका जो प्रथम माह है वो कौन सा बताओ देखे? चैत्र। और जो अंतिम माह है वो कौन सा बताओ देखे? फाल्गुन। और इसमें लिखना आधारित, ये किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है सूर्य पर। किस पर आधारित होता है बताओ देखे? सूर्य पर। ये विक्रम संवत किस पर आधारित थी? चंद्रमा पर। ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित था? सूर्य पर। और ये भी किस पर आधारित है? सूर्य पर। और लिखना इसमें विशेष। क्या लिखोगे बताओ देखे? विशेष ना है, विशेष। विशेष में लिखें बच्चों। भारत सरकार ने, भारत सरकार ने 22 मार्च 1857, भारत सरकार ने 22 मार्च 1857, भारत सरकार ने 22 मार्च 1857 को इस कैलेंडर को, 22 मार्च 1857 को इस कैलेंडर या पंचांग, एक ही बात है, इस कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दी। भारत सरकार ने 22 मार्च 1857 को इस कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दी। इस पंचांग को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी। मतलब अपने भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सी संवत पर आधारित है? शक संवत। ध्यान रखना, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत। एग्जाम में पूछा भाई क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन विक्रम संवत आएगा,
और हम लोग डूब जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इसका मतलब हम जो त्योहार पढ़ेंगे वो कौन सी संवत के अनुसार पढ़ेंगे, शक संवत के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। और एक लास्ट वाला और लिख दो, हिजरी सन। एक और लास्ट लिख दो, हिजरी सन। एक हिजरी सन भी तो चलती है, हिजरी सन। देखो शुरुआत कब और किसने, 622 ईस्वी, शुरुआत हुई 622 ईस्वी। करने वाला व्यक्ति है किसने की, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद। कौन है बताओ देखे, पैगंबर हजरत मोहम्मद। फिर लिखो बच्चा, प्रथम माह, इसका प्रथम माह कौन सा होता है, इसका प्रथम महीना कौन सा होता है, मुहर्रम। अंतिम माह है, हाँ अंतिम माह होता है जिल हिज। अंतिम माह का नाम है जिल हिज। इसमें 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शावान, रमजान, शवाल, जिलकद और जिलहिज। आधारित, ये किस पर आधारित होता है, ये किस पर आधारित होता है, चंद्रमा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ देखे, विशेष। कुछ ही नहीं है रे, बच्चों वाला काम है। लास्ट पॉइंट लिखना है विशेष। पूरा नाम लिखावा लेकिन मुस्लिमा का त्योहार पढ़ावा बट्ठे लिखावा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखाएंगे। आपको हिंदुओं के त्योहार पढ़ेंगे, जैनों के त्योहार पढ़ेंगे, सिखों के त्योहार पढ़ेंगे, सिंधियों के त्योहार पढ़ेंगे और मुस्लिमों के त्योहार पढ़ेंगे। जहां मुस्लिमों के त्योहार पढ़ेंगे वहां आपको मुस्लिमों के 12 महीने लिखाएंगे, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे, वहीं लिखेंगे। मैं पक्का लिखाऊंगा, आई प्रोमिस, पिंकी प्रोमिस। फिलहाल के लिए आप 2 महीनों का नाम याद रखें कि पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम, और अंतिम महीना कौन सा है, जिलहिज। फिर मैं लिखाऊंगा मुहर्रम के सफर में एक रबी अव्वल, एक रबी सानी, एक जमादी अव्वल, एक जमादी सानी, रजब ने सामान में रमजान से सवाल पूछा। ऐसे याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो याद करवा दूंगा, ठीक है? चलो क्या हुआ, किसने कहा ये महीने अरे महीने तो यही है लेकिन बीच बीच में अपना कुछ ऐड कर दिया जिससे याद हो जाएगा कि रजब, सामान, रमजान, सवाल, ये 4 महीने। तो मैं लिखूंगा रजब ने सामान में रमजान से सवाल पूछा, हो गए 4 महीने, बस खत्म, ठीक है। तो वो तो याद करने की टेक्निक है बस, और कुछ नहीं। चलो आ जाए। एक्चुअली में क्या है कि सब इंसान अपने तरीके से तो याद करते हैं, कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ा नहीं पड़ता है। हमने भी तो कभी ना कभी याद किया ही है। तो हमने भी, मुझे जो पता होती है लगभग मैं 70% ट्रिकें आपको बता ही देता हूँ। अब देवी देवता में कहाँ की ट्रिक है अलग चीज है, बाकी लगभग चैप्टर में ट्रिकें आती है तो वो आपको सब मैं बता दूंगा। 70-80%, सर 20% क्यों नहीं बताओगे, वो आप झेल नहीं पाओगे इसीलिए, ठीक है। क्योंकि अब इंसान का दिमाग है कहाँ से कहाँ चला जाए। चलो इधर आ जाओ वापस, और मुझे बताओ भाई, शक संवत बताओ, शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी। इधर आ जाओ, अभी कॉपी छोड़ो, 2-4 मिनट इधर देखो, सभी इधर देखो। अच्छा विशेष में लिखा है को नहीं, पहली विशेष में लाइन लिखो, इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कहाँ चले गए बताओ देखे, मदीना। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कहाँ चले गए बताओ देखे, मदीना। चलो इधर आ जाओ। अगले 2-4 मिनट के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल इधर देखना है, बोलना है। क्या करना है, बोलना। मैं अभी तक जो भी लिखा है आपको लाइन टू लाइन याद करवा देता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी। किसने की, कनिष्क ने। और कनिष्क कौन से वंश का राजा है, मूषाण नहीं, कहीं क्या है, कुषाण, है ना। शुद्ध शब्द बोला करो सही तरीके से, ठीक है। चलो मुझे बताओ प्रथम माह कौन सा है, चैत्र। अंतिम माह कौन सा है, फाल्गुन। आधारित किस पर है, सूर्य पर। राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर मान्यता कब मिली, 22 मार्च 1857। वापस बताओ कब मिली,
हिजरी सन की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी। किसने की? पैगंबर हजरत मोहम्मद ने। बताओ प्रथम माह कौन सा है? मुहर्रम। अंतिम कौन सा है? जिल हिज। आधारित किस पर है? चंद्रमा पर। इस दिन मोहम्मद साहब मक्का को त्याग कर कहां चले गए? मदीना। इधर देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें, एक बार मुझे वापस बताएं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हिंदुओं का नव वर्ष कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम। क्लियर। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। राजस्थान में त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। कौन सी कहावत चलती है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्लियर है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। और त्योहारों की नगरी कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? जयपुर। अभी तक मुझे बताओ हमने कैलेंडर कितने पढ़े? 4। कितने कैलेंडर पढ़े? 4। इधर देखो सभी के सभी 4 कैलेंडर। पहला जो है वो कौन सा है? ईस्वी। पहला कौन सा है? ईस्वी। ईस्वी के बाद कौन सा है? विक्रम। कौन सा है? विक्रम। विक्रम संवत के बाद कौन सा है? शक संवत। कौन सी संवत है? शक संवत। और शक संवत के बाद कौन सी है? हिजरी। कौन सी है बताओ देखे? हिजरी। हिजरी सन। यही तो याद रखना आपको, ठीक है। तो इधर देखना, अभी जो घर पे मेहनत करोगे मैं यहाँ करवा देता हूँ, 2 मिनट में खत्म है मामला, वापस नहीं देखना इसको, ठीक है। याद करना परमानेंटली। सबसे पहले कभी ना कभी इनकी शुरुआत हुई होगी। इसकी शुरुआत तो 0 में हुई है, पता ही है सभी को। 0 ये 2026 वाला चल ही रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई बताओ देखे? 57 ईसा पूर्व। कब हुई बताओ देखे? 57 ईसा पूर्व। इसकी शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी। कब हुई बताओ देखे? 78 ईस्वी। और इसकी शुरुआत 622 ईस्वी। कब हुई? 622 ईस्वी। 4 तिथियां याद रख लोगे, 4 में से इसमें तो कुछ ही नहीं है। 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी और 622 ईस्वी। किसी ना किसी ने शुरुआत की होगी। ये तो ईसा मसीह के जन्म के कारण शुरू हुई, इसीलिए इसमें शुरुआत कुछ नहीं याद रखनी। ईसा मसीह का जन्म हुआ इसी दिन। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? विक्रमादित्य। किसने की? विक्रमादित्य। और शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क। किसने की है? कनिष्क। चलो ठीक है, दूर नहीं कनिष्क, ठीक है। तो क्या नाम याद रखना है? कनिष्क। बढ़िया बात। और आगे चले। और हिजरी सन की शुरुआत पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद। अब मैं आगे आपको मुस्लिमों के त्योहार पढ़ाऊंगा तो वहां मोहम्मद साहब, क्या नाम लिखूंगा? मोहम्मद साहब। वही व्यक्ति है पैगंबर हजरत मोहम्मद। क्लियर। आगे चले। इसका सबका किसी न किसी पर आधारित है कि नहीं है बताओ देखे? ये किस पर आधारित है? सूर्य पर। यह किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। यह किस पर आधारित है? ये किस पर है? चंद्रमा पर। तो याद क्या रखना है? सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, बस काम खत्म। चलो इसी का केला किसी ना पहला महीना होगा कि नहीं होगा? इसका पहला महीना कौन सा है? जनवरी। इसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र। इसका भी कौन सा है? चैत्र। और इसका कौन सा है? मुहर्रम। कौन सा बताओ देखे? मुहर्रम। क्लियर है मामला, ठीक है। इसका अंतिम महीना कौन सा है? दिसंबर। इसका कौन सा है? फाल्गुन। इसका कौन सा है? फाल्गुन। और इसका कौन सा है? जिल हिज। कौन सा है? जिल हिज। बस याद रखना, ठीक है। आगे चले और आगे बात करें तो मैंने एक एक विशेषता सब में लिखाई कि नहीं लिखाई? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। किसके स्तर पर बताओ देखे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हिंदुओं का पंचांग इस पर आधारित है और भारत का राष्ट्रीय पंचांग इस पर आधारित है। शक संवत पर। डेट कौन सी याद रखनी है? 22 मार्च 1857। कौन सी डेट है? 22 मार्च 1957। 1857 थोड़ी लिखा है, हैं? 1957 है। बचीड़ दे दी, 1857 लिखा दिया। 1800 नहीं, 1957। 1857 में भारत सरकार थी नहीं, ठीक है, अंग्रेजों की सरकार थी। हाँ, क्रांति मनकटी। चलो 22 मार्च 1957 है ना। सॉरी भाई, था क्या 8 को कहीं 9 को करना पड़ी था ने की कौन वो धूड़ था के लार कर लो मरो है ना। हाँ चलो ये तो कैसे कहीं होई गो है ना। हाँ चलो इधर देखो, मुझे बताओ इसमें मैंने लिखा है कि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का का त्याग करके कहाँ चले गए? मदीना। बस काम खत्म। हुई गो था नहीं? याद हुईगा? पक्का याद हुईगा? पक्का याद हुईगा? बताओ पहले किसो सन है? ईस्वी सन। ईस्वी सन मुझे बताओ भाई, इसका पहला महीना कौन सा है? जनवरी। अंतिम कौन सा है? दिसंबर। आधारित किस पर है? सूर्य पर। इसे अंग्रेजी या और क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अंग्रेजी या ग्रिगोरियन कैलेंडर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। क्लियर है मामला। हिजरी सन की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व। इसका पहला इसकी शुरुआत करने वाला नहीं, हिजरी नहीं सॉरी, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व। और मुझे बताओ इसकी शुरुआत किसने की? विक्रमादित्य। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। अंतिम कौन सा है? फाल्गुन। और मुझे बताओ उसके बाद आधारित किस पर है? चंद्रमा पर। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। और हिंदुओं का पंचांग इसी पर आधारित है। और शक संवत में अब महीना महीना की को सीधो याद रखना, 78 ईस्वी कनिष्क। और इस पर भारत सरकार ने इसको मान्यता प्राप्त दी 22 मार्च 1957। और हिजरी सन की शुरुआत 622 में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने की, मुहर्रम। और अंतिम महीना कौन सा है? जिलहिज। और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का का त्याग करके कहां चले गए? मदीना।
क्लियर। बस अब हम सबसे पहले हिंदुओं के त्योहार पढ़ेंगे। किसके त्योहार पढ़ेंगे? हिंदुओं के। पेज के बीचों बीच हिंदुओं के त्योहार हेडिंग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे तो चाहो तो लगा ही सकते हो। एक महीने लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? महीने। माह है। हिंदुओं में महीने कितने होते बताओ देखे? 12। 12 महीनों का नाम लिखना भाई। पहली 4, 4 8 और 4 12। जानो ही हो महीना का नाम तो। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। अरे बट जेठ एट को नहीं लिखना हो, लिखना शुद्ध है। बोलो भले थे जेठ देवर की बोलो भले कोई है। हाँ नहीं लिखो तो थाकी चॉइस है। कोई हो सके टाबर ला इंग्लिश मीडियम का रुई जावे। कोई इंग्लिश मीडियम का तो को नहीं। पीटीआई में कटवाया इंग्लिश मीडियम का। फाउंडेशन में तो घना है बट दिक्कत हो जाए। मैं बट लिखूं चैत्र वैशाख के सर है उड़ी में क्यों तो लिख चैत्र वैशाख ना। तो वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक कोनी कहीं है कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ अरे रे फाल्गुन निजर कर दी कहीं कहीं। कहीं कहीं कहना चाह रही हो भाई? निजर वैसी तो फोटा को नहीं है कहना चाह रही। सेम टू यू। मैं तो कौन नहीं मंठा है। पहले तो मैं फोटो हूं तो खासा हियाले महीना बार तो उन्हाळो आई गयो जन काळो होई गयो। नहीं पहले तो हैं कंपटीशन क्या को चालतो। ये बच्चे भूल ही नहीं रहे हैं। मैं तो मजाक करी थे मन लागे सुबह का उदास हुई रोड़ा मैं देखिए थोड़ा पहले राजी कर दूं फस मेले त्योहार पढ़ू। ठीक है आप लोग तो सीरियसली ले गए क्या गुरुजी? नहीं नहीं थे अगड़ा ही होशियार हो। बोलो तो था के हम ही खड़ो एक ही हेड। उतार लिया क्या बच्चा? बोलो 12 महीना का नाम कहीं है? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादवो आशोज काती मिंगसर पो मा फागण। वापस बोलो कहीं नाम है? चैत बैसाख असोज काती मिंगसर पो मा फागण। बढ़िया बात है ना। ठीक है ना। मुझे पता है कई लोगों का कंफ्यूजन है कि यहाँ आश्विन के पास जाकर मामला इधर उधर हो जाता है। ठीक है हाँ तो वो नहीं करना बेटा। थोड़ा रट्टो लगाए ठीक है बढ़िया तरीके। रोज मैं आऊँ क्लास में रोज आते ही पहले थान 12 महीना का नाम बुलाऊं पचा पढ़नी शुरू करा। इधर देखो अब आपको ध्यान रखना अगले कुछ अब आपको लिखना नहीं है ध्यान रखें। ठीक है अब आपको कुछ नहीं लिखना है केवल एक बार इधर आ जाए विद्यार्थीगण कृपया इधर आ जाए। जब मैं आपको बोलूं कि अब आपको लिखने का समय दिया जाता है तभी लिखना है तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना ये ध्यान रखना। ठीक है इधर देखो अभी मामला या तो समझ में आ जाएगा या ऊपर से जाएगा दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है हम जो पहला महीना पढ़ेंगे जैसे मान लो उसका नाम है चैत्र माह। क्या नाम है बताओ देखे? चैत्र माह। एक महीना अगर आपको समझ में आ गया और अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो फिर आपको पूरे मेले त्योहार में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ध्यान रखना कुछ नहीं लिखना है। सौगंध है थाना था कि उन्नाली लुगाई की कोई लिख लियो तो ठीक है। इधर देखो सारे के सारे। ठीक है चलो चैत्र माह है। कौन सा महीना बताओ देखे? चैत्र माह है। चैत्र माह की जब मैं बात करूं तो इसमें पक्ष कितने होते हैं? 2। ये तो दिमाग में रखना है। कोई भी महीना पढ़ेंगे तो उसमें पक्ष कितने होंगे? 2। 2 पक्ष होंगे। सर हमें ये पता नहीं है कि पहले कौन सा पक्ष आता है। पहले कौन सा आता है? कृष्ण। पहला कौन सा आता है? कृष्ण। बाद में कौन सा आता है? शुक्ल। बस क्लियर चीज है। ठीक है तो पहला जो पक्ष आएगा वो कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के बाद दूसरा जो पक्ष आएगा उसका नाम क्या है? शुक्ल पक्ष। क्या नाम है? शुक्ल पक्ष। मैं एक चैत्र ऐसा महीना है जिसमें ये नाम लिख रहा हूं ध्यान रखना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके बाद में हमेशा नाम लिखूंगा केपीएसपी। क्या नाम लिखूंगा बताओ देखे? केपीएसपी। केपी हम जहां भी याद करेंगे हमें क्या याद रखना है? कृष्ण पक्ष। और एसपी से हमें क्या याद रखना है? शुक्ल पक्ष। कालू प्रकाश सत्य प्रकाश। क्या याद रखना है? कालू प्रकाश सत्य प्रकाश। ठीक है काम खत्म। चलो इधर
इधर देखो, बात करते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा है, शुक्ल पक्ष। पूरे महीना कैसे चलता है, अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, तो आपको मेले त्योहार में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आगे लिखूंगा, जैसे आपको एक लिखूंगा, एक का मतलब क्या होगा, एकम। हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे हो एकम हो एकम, अरे पता है एक को क्या बोलते हैं, एकम, और दो को क्या बोलते हैं, द्वितीय, तीन को क्या बोलते हैं, तृतीया, फिर कौन सी है, चतुर्थी, फिर कौन सी है, पंचमी, फिर कौन सी है, षष्ठी, फिर कौन सी है, सप्तमी, फिर कौन सी है, अष्टमी, फिर कौन सी है, नवमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, और फिर अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या के बाद वापस कौन सा आएगा, शुक्ल एकम। समझ गए ना, यानी कि महीने के बीच में हमेशा अमावस्या आएगी, क्या आएगी, अमावस्या। इधर देखो ध्यान रखना, कैसे कैसे लिखूंगा, कौन कौन से को। अब मैं जब भी 15 लिखूंगा, इसका मतलब आप समझ जाओगे ये क्या, बताओ देखे, पूर्णिमा, पूर्णिमा है कि नहीं है, अपन शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे, एकदम पूर्णिमा होगी। इधर मैं लिखूंगा SP1, क्या लिखूंगा, बताओ देखे, SP1। SP मतलब ये क्या है, शुक्ल पक्ष एकम, क्या है, शुक्ल पक्ष एकम। कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं एक ही बार समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि अभी समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो अगला महीना उपरा का जावेला, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ठीक है। और मैं अगर लिख दूं SP द्वितीय, तो इसका मतलब क्या है, बताओ देखे, शुक्ल पक्ष द्वितीय, समझ गए। और मैं लिख दूं F15, तो मतलब क्या है, पूर्णिमा। क्लियर मामलो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इधर हम चलेंगे, तो इधर मैं पूर्णिमा तो अब नहीं लिख सकता ना, 15 तो नहीं लिख सकता, इसका मतलब इधर मैं अमावस्या को लिखूंगा 30, क्या लिखूंगा भाई, 30, क्योंकि कैलेंडर में भी 30 ही लिखा आता है। अब हर 14 दिन के बाद हम वापस 30 में आ जाएंगे, इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना कि सर 14 का बाद तो 15 आना चाहिए थे, पीछे कट्टे अमाउस ले रहा, अमाउस लास्ट में ले जाओ, ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है। बस ये कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चैत्र महीने की जैसे मैं बात करूं, और थाने पक्ष नहीं याद रखे तो पहला याद रखो, कृष्ण जी काला तो कृष्ण पक्ष, राधा जी गोरी तो शुक्ल पक्ष। कृष्ण जी पहले आया, राधा जी पछे आए, ठीक है, ध्यान रखना। कृष्ण जन्माष्टमी इधर आती है, राधा अष्टमी उधर आती है, ऐसे याद रखना। अब मैं जब याद करूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 1 8 8 और 30, मैं क्या लिख रहा हूं बताओ देखे, 1 8 30, 188 30, क्या याद रखना है, 188 30, वापस बोलो क्या याद रखना है, 188 30। आपके चैत्र के कृष्ण पक्ष में क्या याद रखना है, 188 30, 188 30 मतलब ये एकम है, ये क्या है, अष्टमी, ये भी क्या है, अष्टमी, और ये क्या है, अमावस्या, क्या है बताओ देखे, अमावस्या। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। इधर में ये पिन कोड है, ये क्या है बताओ देखे, पिन कोड, ये उनके पिन कोड है। अब तो याद रखो, ठीक है, 188 30, क्या याद रखना है, 188 30। और इधर भी तो कुछ याद रखना होगा आपको, इधर मैं मोबाइल नंबर लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं बताओ देखे, मोबाइल नंबर 13, क्या याद रखना है, 13। 13 को ऐसे नहीं 1 और 3 लिखना है, ठीक है, 13 89, मेरे साथ वापस बोलो, 13 89 11 13, 13 89 11 13 15, 11 13 15, बोलो क्या याद रखना है, 13 89 11 13 15, क्या याद रखना है, 13 89 11 13 15, क्या याद रखना है, 13 89 11 13 15। हर महीने में मैं तरीका चेंज कर दूंगा, अलग तरीके से रट्टा लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। वापस बताओ भाई, इधर कौन सा याद रखना है, 13 89 11 13 15। इसका मतलब पूरे चैत्र माह में इतने त्योहार आएंगे आपके। ये जो पहला त्योहार आता है वो ईलो जी की स्मृति में, जिसका नाम क्या है, धुलंडी, क्या नाम है, धुलंडी। अरे होलिका के अगले दिन ईलो जी की स्मृति में मनाया जाता है, ईलो जी ने राख से होली खेली थी, ओई होलिका आई मिस यू, समझ गए, वही वही वाला त्योहार है, ठीक है। आगे चले, और ये आपकी आती है शीतला अष्टमी, क्या आती है बताओ देखे, शीतला अष्टमी। अरे चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सी अष्टमी आती है, शीतला अष्टमी। इस दिन शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बास्योड़। बढ़िया बात, ये आपका एक पर्व स्टार्ट होता है घुड़ला, कौन सा होता है, घुड़ला। चांद चढ़ियो गिरनार, कीर्तियां ढलाई आदि रात, गड़ू लो घूमे लो जी घूमे लो, बस ध्यान रखना। और ये हो गई आपकी चैत्र अमावस्या, क्या होगी, चैत्र अमावस्या। इसमें तो कुछ सोचना ही है, 30 का मतलब अमावस्या है तो अमावस्या नाम लिख देंगे, ठीक है। इधर चलेंगे, इधर सबसे पहले आता है नववर्ष, क्या आता है बताओ देखे, नववर्ष। अरे पता है ना कि चैत्र शुक्ल एकम को क्या आता है, नववर्ष, ध्यान रखना। नववर्ष के साथ में यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्रा, क्या स्टार्ट हो जाएंगे, नवरात्रा। इन नवरात्रों को बोलते हैं छोटे नवरात्रा, वसंतीय नवरात्रा। आसोज में जो नवरात्र आते हैं वो बड़े नवरात्रा या शरदीय नवरात्रा। नवरात्रा एक वर्ष में कितनी बार आते हैं, 4 बार। कितनी बार आते हैं, 4 बार। चैत में आते हैं, और उसके बाद आश्विन में आते हैं 2, तो मैंने 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, आषाढ़ और माघ। कब आते हैं, आषाढ़ और माघ, वो सब आपको लिखा देंगे, ठीक है। ये आपको पता है चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है, गणगौर, क्या आती है, गणगौर। तो ये वाला जो त्योहार है उसका नाम है गणगौर, क्या नाम है बताओ देखे, गणगौर। गणगौर तृतीया को आती है, आगे 3 लिखा हुआ है ना बच्चा। अष्टमी आएगी कोई ना कोई, ये जो अष्टमी है इसका नाम है अशोका अष्टमी, क्या नाम है, अशोका अष्टमी। ध्यान रखना क्या नाम है बताओ देखे, अशोका अष्टमी। और अशोका अष्टमी के
बाद अगला त्योहार आएगा आपका फेवरेट, जिसमें शादियां होती है, जिसका नाम है रामनवमी। क्या नाम है भाई? रामनवमी। वैसे आपका फेवरेट वैसाख में आता आखा तीज। कौन सा आता भाई? आखा तीज। लेकिन ये भी ठीक ही है, कहीं आपको मान लो भाई कटी हूँ मुहूर्त पड़ी गया, कोई हाव निकल गया, ठीक है, तो ध्यान रखना रामनवमी। रामनवमी के बाद आगे चलेंगे कामदा एकादशी। कौन सी एकादशी है? कामदा एकादशी। और कामदा एकादशी के बाद और आगे चलेंगे तो अगला आएगा महावीर जयंती। कौन सी जयंती आएगी? महावीर जयंती। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, जिनका नाम है वर्धमान महावीर, महावीर जयंती। और एक आपकी आएगी हनुमान जयंती। कौन सी जयंती आएगी भाई? हनुमान जयंती। बस ये इतने त्योहार आपको चैत्र महीने में याद रखने। मेले अलग से लिखूंगा, त्योहारों की डिटेल अलग से लिखूंगा, लेकिन हर महीने का पहले हम ऐसे चार्ट बनाएंगे और पूरा महीना याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनमें से एक एक की सबकी डिटेल करेंगे। लेकिन उससे पहले विद्यार्थीगण इधर ध्यान दे, देखो इधर क्या याद रखना? 188 तीर। वापस बोलो, क्या याद रखना? क्या याद रखना? 188 तीर। बोलो चार त्योहार: धुलंडी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, अमावस्या। धुलंडी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, अमावस्या। धुलंडी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, अमावस्या। 13, 19, 11, 13, 15। क्या याद रखना है? 13, 19, 11, 13, 15। क्या याद रखना है? 13, 19, 11, 13, 15। क्या याद रखना है? 13, 19, 11, 13, 15। नववर्ष या नवरात्रा, गणगौर, अशोका अष्टमी, रामनवमी, कामदा एकादशी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। अब पेज के ये बढ़िया सा चार्ट बनाओ, फिर एक एक त्योहार को लिखेंगे, उसकी डिटेल लिखेंगे, उसके मेले लिखेंगे और आगे चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा होगन, अच्छा हाँ, कुएं माथे कुकड़ी थारी होगन, है ना। चलो भाई, कसम वसम कुछ नहीं है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वसम कुछ नहीं है यार, वो तो मजाक कर रहा था मैं। टाबर डर गया, टाबर देखे कहीं रांडी मरना पड़ी तो, है ना। हैं? अल्ले, ऐसा नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं। अब होगन को नहीं भाई, अब मैं बैठ गो थे लिखो। बनाइए चैत्र महीने का चार्ट बनाइए बच्चों। टुनटुना की बात है। पहले क्या होता था किसी क्लास में, आज से 2-3 साल पहले तक केवल एप्पल का फोन ही बजता था, बाकी नहीं बजते थे, क्योंकि एप्पल वाला रिंग बंद नहीं रखता था, उसको दिखाना होता था कि मेरे पास एप्पल आईफोन है, बाकी सब फोन को साइलेंट रखते थे। अब तो एंड्रॉइड भी बजने लगे हैं। मेरे को डर है कि आने वाली 2-3 साल में वही ना बज जाए, चल छैया छैया। हाँ, धूम मचा ले धूम। उबाशिया नहीं लेनी बेटा, फिड़कला घना ही उड़े अट फिड़कला। इतनी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। उतार लिया सबने, आगे चलूं मैं?
अब हम पूरे चैत्र महीने को डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाई चैत्र महीने में कौन से त्योहार की क्या विशेषता है और कौन से दिन कौन सा मेला भरता है, ठीक है, क्योंकि मेले त्योहार सब साथ में पढ़ रहे हैं ना। तो वापस पेज के बीच में हेडिंग लगाना है केपी। केपी बोले तो कृष्ण पक्ष। पेज के बीच में हेडिंग लगाना है केपी और पेज के साइड में हेडिंग लगाना है दुलंडी। इनको कोई नंबरिंग नहीं देना आप, ठीक है, सीधा एरो करके हेडिंग लगाना है दुलंडी। अब नंबरिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 2 3 कुछ नहीं लिखना है। स्मृति, इलोजी, अन्य नाम, रंगों का त्योहार, पूजा, होलिका दहन के पश्चात बची हुई राख की, मेला, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। बादशाह मेला, ब्यावर, महोत्सव, फूल डोल महोत्सव। कौन सा महोत्सव बताओ देखे, फूल डोल महोत्सव। और ये फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताओ देखे, शाहपुरा। अंडरलाइन करके लिखना है शाहपुरा। कौन सा संप्रदाय मनाता है बताओ देखे, राम स्नेही। संप्रदाय का नाम लिखो राम स्नेही। विक्रम संवत का, विक्रम संवत का अंतिम महीना भी फाल्गुन ही होगा। ना ना, हाँ मैं समझ गई हूँ आपकी बात। आप बोलते हो कि हिंदुओं का जो वो नव वर्ष है वो तो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है, तो फिर चैत्र अमावस्या तक महीना चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें 15 दिन का फर्क होता है लेकिन महीना सेम ही होता है। हम जो महीना स्टार्ट मानते हैं वो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट मानते हैं, और वो अपना महीना कौन से पक्ष से स्टार्ट मानते हैं, शुक्ल पक्ष से, ठीक है। इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है, 15 दिन का फर्क है इसी में, विक्रम संवत और शक संवत। इसीलिए हमारी जो अमावस्या होती है वो बीच में आ जाती है शक संवत की, जबकि उनकी अमावस्या बीच में नहीं आती। उनमें तो बीच में क्या आती है, पूर्णिमा, क्योंकि आप शुक्ल एकम से शुरू करोगे तो पहले पूर्णिमा आएगी ना, इसीलिए वो कंफ्यूजन है। बट अपने को उस चीज में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अपने को तो अपने हिसाब से एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है कि हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम। बाकी अपने तो अपने हिसाब से याद रखना है कि महीना कृष्ण एकम को प्रारंभ होता है, उनके हिसाब से महीना कब प्रारंभ होता है, शुक्ल एकम को, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए उनमें 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है, 30 दिन बाद क्या आ जाती है, अमावस्या। तो विक्रम संवत और शक संवत में कितने दिन का फर्क है, 15 दिन का। बट हमें तो शक संवत ही पढ़ना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन किस संवत के अनुसार आएगा, शक संवत। अपना विक्रम संवत से कोई लेना देना ही नहीं, टोटली इग्नोर करें। जैसे मैं पढ़ाई के बीच बीच में बातें करता हूँ तो आप उसको इग्नोर करते हैं, वैसे इस चीज को भी इग्नोर करें, केवल फोकस करें। बातें याद रह जाती है, आपको लगता है याद रहती है, मैं कोचिंग में आने के बाद मैंने कितनी बातें की होगी आपको थोड़ी याद। पहले दिन क्या बोला था फिर बताओ मैंने, है? हाँ अरे याद रह जाती है ना। अच्छा प्लीज यम्मू, ये भी याद रहेगी। बंद करनी पड़ेगी बातें, तो मुझे लगता है बच्चों को बातें थोड़ी याद रहती है। अब भाभी जी बीच कटू आएगा, कौन भाभी जी। लास्ट पॉइंट लिखना विशेष, क्या लिखना बच्चा, विशेष। पीछे भाभी जी रिकट बात करो थे, मैंने याद आ जाए बस मैं भूल जाऊं। लिखो विशेष, क्या लिखोगे भाई, विशेष। इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में
इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में, इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में, इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है, इलोजी की बारात निकाली जाती है। इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में इलोजी की क्या निकाली जाती है, बताओ देखे, बारात। इलोजी की बारात निकाली जाती है। एक विशेष में बात और लिखो, इस दिन से गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। इस दिन से गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। जो, इस दिन से गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। जो, इस दिन से गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक, जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल, जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल 18 दिन चलता है ना, 18 दिन होता, जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल 18 दिन चलता है। नहीं होता बेटा 16 दिन, 18 दिन होता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक कितने दिन चलता है बताओ, देखिए 18। ठीक है, मैंने किया है, मुझे पता है। चले आ जाए वापस इधर और बताए मुझे, एक त्योहार हमारा कंप्लीट हो गया जिसका नाम क्या है, धुलंडी। पढ़ाई रखा है वैसे भी, ये तो बहुत सारा पहले ही। ठीक है, चलो बताओ धुलंडी किसकी स्मृति में है, इलोजी। अरे वापस बताओ, धुलंडी किसकी स्मृति में है, इलोजी। अन्य नाम क्या है, रंगों का त्योहार। पूजा किसकी होती है, होली का दहन के पश्चात बची हुई राखी। मेला कौन सा मेला है, बादशाह मेला। कौन सा महोत्सव है, फूल डोल महोत्सव। और बादशाह मेला कहाँ पड़ता है बताओ देखे, ब्यावर। और फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, शाहपुरा। और कौन सा संप्रदाय, रामसने। बात करते हैं इस दिन जोधपुर व बाड़मेर में किसकी बारात है, इलोजी की। और इस दिन से गणगौर पूजन प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल कितने दिन चलता है, 18 दिन। आगे चले और दूसरा नंबर एरो करके हेडिंग लगाएं भाई, शीतलाष्टमी। पूजा शीतला माता। अपन ने इधर मारवाड़ में शीतलाष्टमी की जगह शीतला सप्तमी मनाई जाती है। हीड़ हत्यु। पूजा के बाद लिखो बच्चा, भोग। अरे शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं ना, ठंडे भोजन का। उस ठंडे भोजन का जो भोग लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बास्योड़ा। ये लिखो मेला, मेले। एक नहीं कई मेले हैं यहाँ पर। केसरिया नाथ जी का मेला। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है, धुलेव। और धुलेव कहाँ पर है, उदयपुर। धुलेव के धनी, इन्हें क्या बोले जाता है, धुलेव के धनी। काला जी, केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी, भील इनकी पूजा करते हैं। इनको विश्व में सर्वाधिक क्या चढ़ाई जाती है, केसर। दूसरा लिखो, कानन मेला। स्थान और आकर्षण, दो चीजें लिखनी है कानन मेला में। कौन सा स्थान है और इस मेले का आकर्षण क्या है। स्थान तो है आपका कनाना गांव। कनाना गांव कौन से जिले में, बालोतरा। आकर्षण एक नृत्य जिसका नाम है गेर नृत्य। कौन सा नाम है बताओ देखे, गेर नृत्य। अगला लिखो, गधों का मेला। ओडी का मेला। साक्षु, साक्षु कहाँ पर है, जयपुर। ये तो यही शीतला माता के मंदिर पे ही तो पड़ता है भाई। ठीक है, साक्षु जयपुर।
उतार लिया क्या? इसमें विशेष में कुछ नहीं लिखना है, बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। आ जाओ इधर वापस। बताओ, देखिए मुझे सबसे पहले बताओ, शीतलाष्टमी के दिन पूजा किसकी होती है? शीतला माता की। और भोग कैसा है? ठंडे भोजन का। उसे क्या कहते हैं? बास्योड़ा। बताओ पहला मेला कौन सा है? केसरियानाथ मेला। केसरियानाथ मेला कहाँ पड़ता है? धुले उदयपुर। कानन मेला का स्थान कौन सा है? कनाना गांव बालोतरा। और आकर्षण कौन सा नृत्य है? घेर नृत्य। और गधों का मेला कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर। आगे चले, अगला त्योहार लिखें गुड़ला। कौन सा लिखेंगे भाई? गुड़ला। लिखिए क्षेत्र। गुड़ला का जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो अपना मारवाड़ है। कौन सा बताओ, देखे? मारवाड़। कब? क्षेत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी से चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक। कोष्टक में लिखना है 10 दिन। कितने दिन मनाया जाता है बताओ, देखे? 10 दिन। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक कितने दिन हो जाएंगे बताओ, देखे? 10 दिन। स्मृति शातल देव। मारवाड़ का एक शासक है जिसका नाम क्या बताओ, देखे? शातल देव। नामकरण, इसका नामकरण हुआ भाई गुड़ेल खां। किसके नाम पर हुआ बताओ, देखे? गुड़ेल खां। अजमेर का एक शासक है जिसका नाम है मल्लू खां, उसका सेनापति है गुड़ेल खां। इसके और शातल देव के मध्य एक युद्ध होगा, कोषाणा का युद्ध, 1492। मेड़ता। गुड़ेल खां एक दिन सेना लेकर जा रहा था और बालिकाएं गणगौर का पूजन कर रही थी। 140। कितनी बालिकाएं? 140। ये 140 बालिकाओं को उठा के ले जाता है। और जो गांव वाले होते हैं वो भागे भागे शातल देव के पास जाते हैं। शातल देव राव जोधा का बेटा है। किसका बेटा है? राव जोधा। ये राजा जी हमारी जो घर की जो बच्चियां हैं उनको उठा के लेके गए। शातल देव पीछा करते हैं इनका और कोषाणा के युद्ध में इसको मार देते हैं, इसका सिर काट लेते हैं। और वो सिर काट कर उन्हीं बालिकाओं को दे देते हैं 140 को, कि ओलियो गुड़ेल खां का सिर आपको सुपुर्द किया जाता है। हाँ। कौन सो? वो तो गीत तो गा दिया ना मैंने, वो भी तो याद मन्नत भाई। ठीक है। अब क्या है कि वो जो बालिकाएं होती है वो उस सर को लेकर उसमें छेद ही छेद कर देती है तीर मार मार के, और उसको लेकर गलियों में घूमती है 10 दिन तक। चांद चढ़ियो गिगनार कीर्तियां ढलाई आधी रात गड़ू लो घूमे लो जी घूमे लो। और गलियों में घूमती है। कहाँ घूमती है? गलियों में। और गुड़ला गीत गाती है। गलियों में घूमते हुए वो गीत नहीं गाती कि तेरी गलियां मुझको भाए। ठीक है। गाती है घुड़ला गीत। इसको बाद में एक संस्थान होगा जिसका नाम होगा रूपायन संस्थान। क्या नाम होगा? रूपायन संस्थान, बोरुंदा में। उसके संस्थापक है कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। 1960 में उस संस्थान की वो स्थापना करेंगे। उसके सचिव होंगे विजयदान देथा। और विजयदान देथा और कोमल कोठारी मिलकर मारवाड़ में कौन से पर्व को प्रसिद्धि दिलाएंगे? घुड़ला पर्व को। ठीक है, ये बातें मैं विशेष में लिखूंगा। तो नामकरण के बाद लिखो विशेष। लिखो। इस पर्व में महिलाओं द्वारा, इस पर्व में महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, इस पर्व में महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, छिद्रित मटके में, छिद्रित, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर
गलियों में घूमते हुए, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर गलियों में घूमते हुए घुड़ला नृत्य किया जाता है तथा गीत गाए जाते हैं। घुड़ला नृत्य किया जाता है तथा गीत गाए जाते हैं। घुड़ला नृत्य किया जाता है तथा क्या गाए जाते हैं बताओ, देखिए गीत। घुड़ला नृत्य किया जाता है तथा गीत गाए जाते हैं। तथा क्या गाए जाते हैं बताओ, देखिए गीत। एक बात और लिखो, इस पर्व को प्रसिद्धि, इस पर्व को प्रसिद्धि रूपायन संस्थान, कोष्टक में लिखना बोरुंदा जोधपुर। इस पर्व को प्रसिद्धि, इस पर्व को प्रसिद्धि रूपायन संस्थान, इस पर्व को प्रसिद्धि रूपायन संस्थान, कोष्टक में लिखना बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर, कोष्टक बंद, ने दिलाई। इस पर्व को प्रसिद्धि रूपायन संस्थान ने दिलाई। रूपायन संस्थान के कोष्टक में लिखना है बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर। इस पर्व को प्रसिद्धि कौन से संस्थान ने दिलाई? रूपायन संस्थान। ठीक है, रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। इसकी स्थापना कब हुई? 1960। इसके सचिव कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा का अन्य नाम है बिज्जी। क्या नाम है? बिज्जी। और बोलते हैं राजस्थान का शेक्सपियर। इनकी बहुत सारी रचनाएं, पातारी, फुलवारी, मारो, बदलो, तीड़ो, राव, अलेकू, हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन, चतुराई, लाजवंती, रूख, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, महामिलन, प्रिय मृणाल, जैतवरा, सोरठा, दुविधा, ये सब रचनाएं किसकी है? विजयदान देथा। चले आ जाए वापस विद्यार्थीगण बोर्ड की तरफ। और अगला लिखे नेक्स्ट चैत्र मौष्य। अगला त्योहार लिखे चैत्र मौष्य। मेले। चैत्र मौष्य को क्या पढ़ते हैं बताओ, देखे मेले। एक तो मैंने देवता पढ़ा है, तो पहले ही देवता है जिनका नाम है पाबूजी। और पाबूजी का मेला कहाँ पड़ता है? कोड़ूमंड। और कोड़ूमंड कहाँ पर है? भड़ोती। पाबूजी का मेला पड़ता है कोड़ूमंड, फड़ोती। और लिखो घोटिया अंबा का मेला। एक मेला और लिखो, घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला कहाँ पड़ता है? घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा। घोटिया अंबा मेला पड़ता है बांसवाड़ा। और घोटिया अंबा मेले के नीचे अंडरलाइन करके लिखना, इसको बोलते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का दूसरा कुंभ। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का दूसरा कुंभ। एक स्टार करके एक्स्ट्रा मेला लिखना, जो किसी त्योहार में नहीं, अलग से आ जाता इस पक्ष में। वो लिखना है चैत्र कृष्ण एकादशी। नीचे एक्स्ट्रा करके नोट करके लिखना चैत्र कृष्ण एकादशी। और चैत्र कृष्ण एकादशी में डैश करके लिखो जोहर मेला। और जोहर मेला कहां पड़ता है बताओ, देखे चित्तौड़। चैत्र कृष्ण एकादशी जोहर मेला पड़ता है। जोहर मेला कहां पड़ता है बताओ, देखे चित्तौड़। वो एक एक्स्ट्रा नीचे लिखना, ध्यान रखना। कर्षण पक्ष कंप्लीट हो गया, तो पेज के बीच में क्या हेडिंग डालोगे? एसपी। एसपी बोले तो शुक्ल पक्ष, बस।
काले पढ़ो ना, कल कहीं कौन पढ़ा, आज ही पढ़ा, शुक्ल पक्ष पूरा ही पढ़ा बात, 2 घंटा की बात ही, 1 घंटा हुआ अभी तो, 1 घंटा, 1 घंटा ही हुआ है ना, 12:20 पे क्लास शुरू की है, ठीक है। हाँ, पेज के बीच में हेडिंग डालो शुक्ल पक्ष, क्या हेडिंग डालोगे बताओ, देखे शुक्ल पक्ष। इधर आ जाओ वापस और बताओ मुझे, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ तो अगर था के महीने अगर क्षमता वे नहीं तो मैं रात का 8 बजे तक ले लूं, मेरे त्योहार कंप्लीट करा दूं, मेरी क्षमता है, ठीक है। मैंने सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक क्लास ले रखी है, ठीक है। ठीक है, ले रखी मतलब लगातार इतना पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, पहला त्योहार कौन सा बताओ, देखे धुलंडी, वापस बताओ पहला त्योहार कौन सा है, धुलंडी। स्मृति किसकी है, इलोजी की। अन्य नाम क्या है, रंगों का त्योहार। पूजा किसकी है, होली का दहन के पश्चात बची हुई राखी। मेला कौन सा है, बादशाह मेला। महोत्सव कौन सा है, फूल डोल महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, शाहपुरा। संप्रदाय कौन सा है, रामसनई संप्रदाय। इलोजी की क्या निकाली जाती है, 12। गणगौर पूजन के दिन कितने हैं, 18। आगे चले, अगला शीतलाष्टमी के दिन पूजा किसकी है, शीतला माता की। भोग किसका है, ठंडे भोजन का। क्या कहलाता है, बास्योड़ा। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है, धुले उदयपुर। कानन मेला कहाँ लगता है, कनाना गांव बालोतरा। कौन सा आकर्षण है, घेर नृत्य। गधों का मेला कहाँ पड़ता है, चाक्षु जयपुर। और गुड़ला पर्व का क्षेत्र कौन सा है, मारवा। और चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक कितने दिन चलता है, 10 दिन। स्मृति किसकी है, शातल देव। नामकरण किसके नाम पर है, गुड़ेल खां। और विशेष में मैंने लिखा दिया कि ये जो नृत्य होता है इसमें गुड़ला नृत्य किया जाता है। सिर पर छिद्रित मटके में दीपक जलाकर गलियों में घूमते हुए क्या गाए जाते हैं, गीत। और चैत्र अमावस्या को पहला मेला पड़ता है पाबू जी का मेला, कोड़ुमन फड़ोदी। और घोटी अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। और इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। एक चैत्र कृष्ण एकादशी को कौन सा मेला पड़ता है, जोहर मेला। कौन सा मेला पड़ता है, जोहर मेला। शुक्ल पक्ष हेडिंग डाले और हेडिंग डालकर छोड़ दें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद, चले व्यती। कल सुबह खाना खा के आना, भूखे नहीं आना है, छोड़ूंगा नहीं मैं 2 बजे से पहले।